हेलो दोस्तों, मैं रोहित लेक्चरर और मैं फिर से आज क्लास 12th की केमिस्ट्री में आपको कोलाइडी की आधुनिक अवधारणा बताने वाला हूँ। ये 3 प्रकार के होते हैं। मैं इन तीनों के बारे में बताऊँगा कि ये कैसे होते हैं, ठीक। और आपको मैं परिभाषा भी इनकी दूँगा, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसा ये देखिए आप, कोलाइडी की आधुनिक अवधारणा, ठीक, ये हम आपको बताने वाले हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। विभिन्न पदार्थों को उनके विलयन में उपस्थित विलय के कणों के आधार पर निम्न 3 भागों में बांटा गया है। ये जो कोलाइडी की आधुनिक अवधारणा है, इसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक। पहला वास्तविक विलयन, दूसरा निलंबन, तीसरा कोलाइडी विलयन, ठीक। ये जो तीनों है इनको 3 भागों में बांटा गया है। जो कोलाइडी की आधुनिक अवधारणा है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक विलयन, दूसरा निलंबन, तीसरा कोलाइडी विलयन। तो मैं आपको बताता हूँ वास्तविक विलयन में क्या क्या है और कैसे कैसे है, परिभाषा के साथ, और उदाहरण भी दूंगा, ठीक। तो दोस्तों, वास्तविक विलयन ऐसे विलयन जिनमें विलय कणों का आकार 1 nm या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, ठीक। 1 nm या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है, ठीक। ये समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है, और ये पारदर्शी होते हैं, ठीक है। निलंबन हो गया, कोलाइडी विलयन हो गया, ये सब अपारदर्शी होते हैं, लेकिन ये पारदर्शी होता है, क्योंकि जैसे इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। ये चीनी, नमक, यूरिया का जलीय विलयन, ठीक। तो चीनी को पानी में घोल देंगे, ठीक, तो आप शीशे वाली ग्लास में रखिए, ठीक, तो आप उस पानी को आर पार देख सकते हैं, ठीक। तो ये होता है पारदर्शी विलयन, ठीक। तो वास्तविक विलयन की परिभाषा क्या है? ऐसे विलयन जिनके विलय कणों का आकार 1 nm या 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, वास्तविक विलयन कहलाता है, या समांगी मिश्रण होते हैं। उदाहरण चीनी, नमक, यूरिया का यूरिया का जलीय विलयन आदि, ठीक। अब दूसरा है निलंबन, बी वाला पार्ट है निलंबन। वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 1000 nm से अधिक होता है, निलंबन कहलाता है, ठीक। ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक। वास्तविक विलयन था वो समांगी था, लेकिन ये विषमांगी है। तो आपने इसका उदाहरण देखा, बालू है और पानी का मिश्रण है, ठीक। निलंबन वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 1000 nm से अधिक होता है, निलंबन कहलाता है। ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। इसका उदाहरण है बालू और पानी का मिश्रण, ठीक। तो जैसे ग्लास में आपने बालू को डाल दिया, तो ये मतलब ये पारदर्शी नहीं रहेगा, ये अपारदर्शी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब बालू पानी में डालेंगे तो बालू घुलेगा नहीं। जो चीनी था वास्तविक विलयन में, वो घुल जाता है, चीनी, नमक, ठीक। और ये बालू घुलेगा नहीं, तो इससे ये पारदर्शी नहीं दिखाई देगा। जैसे आपने ग्लास में डाल दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ग्लास, और यहाँ पे ये बालू आपने इसमें डाला, ठीक। तो इसके छोटे छोटे कण इसमें मतलब ऐसे इसके अंदर ही बज्जा में रहेंगे, ठीक। तो ये जब यहाँ पे बैठ जाएंगे इसके कण, तो ये पारदर्शी नहीं दिखाई देगा, ठीक। तो ये अपारदर्शी होता है निलंबन, ठीक। इसका उदाहरण बालू है और पानी का मिश्रण, ठीक, आदि, ठीक। अब देखते हैं तीसरा है कोलाइडी विलयन, ठीक। तो हम लोग आगे चलते हैं कोलाइडी विलयन की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं ये है कोलाइडी विलयन। वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 1 nm से अधिक तथा 1000 nm से कम होता है, ठीक। वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 1 nm से अधिक तथा 1000 nm से कम होता है, ठीक। तो जैसे 1 nm, ठीक, इससे अधिक, और 1000 nm से कम, ठीक। तो ये मतलब इसी के बीच में रहेगा, ठीक। 1 nm से ज़्यादा, 1000 nm से कम, ठीक। इसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। ये विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। ये विषमांगी मिश्रण होता है, ये भी अपारदर्शी होता है। इसका उदाहरण ये गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, पनीर, दूध, जेली आदि होता है, ठीक। कोलाइडी विलयन की परिभाषा क्या है? वे विलयन जिनमें विलय के कणों का आकार 1 nm से अधिक हो तथा 1000 nm से कम हो, कोलाइडी विलयन कहलाता है। ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक। तो आपको हमारा आज वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और हमारे चैनल रोहित लेक्चरर को सभी सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक। धन्यवाद।